लावनी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। इस बुलेटिन की शुरुआत उस खबर के साथ जिसने पूरे देश को हिला के रखा हुआ है। देश के तमाम इलाकों में, कई इलाकों में इस वक्त धरती बूंद बूंद पानी को तरस रही है। 9 राज्य इस समय भयंकर सूखा झेल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र। सूखे से यहाँ पर हर कोई परेशान है। पीने के पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ जगहों पर धारा 144 तक लगानी पड़ी है। आपने तमाम न्यूज चैनल्स पर सूखे से परेशान इंसानों की समस्याओं की रिपोर्ट देखी होगी। हमने भी आपको उसके बारे में बहुत गहराई से बताया था, लेकिन इन सब से परे भी कुछ है जिसके बारे में शायद ही अब तक किसी ने सोचा हो या किसी ने आपको बताया हो, या फिर आपने टीवी स्क्रीन पर उसकी तस्वीरें देखी होगी। लेकिन आज हम आपको उसी तस्वीर से रूबरू कराने वाले हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। समझिए उन लोगों की समस्याओं को जिनके जीवन में अब जल नहीं है। लातूर गौरक्षा संस्थान के अंदर मौजूद हैं हम, और सूखे का जो असर है वो इन गायों पर भी है जो यहाँ पे पाली जाती हैं, और जो गौ सेवक हैं जितने भी, काफ़ी परेशानियों का उनको यहाँ सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पीने के पानी की यहाँ पे समस्या है वो लगातार बनी हुई है। ये आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, कुआं जरूर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका जो वाटर लेवल है किस स्तर तक जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार जिस तरीके से लातूर में जो बारिश नहीं हो रही है, और अगर हम बात करें पिछले 3 सालों के आंकड़ों पर, तो जिस तरीके की स्थिति रही है पूरे मराठवाड़ा में, उससे जो है वाटर लेवल जो है लगातार धरती का जो पानी है वो बहुत नीचे गया है। तो कहीं ना कहीं जो पीने के पानी की जो समस्या है लगातार वो लोगों को भी हो रही है, और उसके साथ साथ जो गौ संस्थान के अंदर जो लोग ये यहाँ पे सेवा का काम करते हैं और जो लोग यहाँ पे गायों की देखरेख करते हैं उनको भी हो रही है। लिहाजा अगर इस गौ संस्थान के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबे चौड़े हिस्से में ये फैला हुआ है। जगह जगह जो गाय हैं वो आपको दिखेंगी, और उनके रखरखाव के लिए जो पूरी व्यवस्था है किस तरीके से वो यहाँ पर जो है इनके तरफ से किया जाता है। अब आगे चलते हैं, कुछ इन लोगों से बात भी करेंगे कि किस तरीके से इस विपरीत परिस्थिति में, जहाँ एक तरफ लातूर में पानी नहीं है, पूरे मराठवाड़ा में सूखा पड़ा हुआ है, ऐसे में गौशाला के अंदर किस तरीके से गायों के लिए पूरी जो व्यवस्था है पीने के पानी से लगाए और चारे तक की, वो कैसे कर रहे हैं ये लोग। आजकल क्या पहले से गायों को जो है कि गाय सबके लिए अच्छी है। घर पे उसका पॉजिटिव रेज उसके जो आते हैं उससे सबको अच्छा फील होता है। घर पे या हर कोई जहाँ भी पहले से अपना संस्कृति रहा है कि गायों को चारा दो या गायों के लिए दया रखो, वो हिसाब से वैसे ही किया तो सबके लिए अच्छा रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी देसी गौवंश संभाल नहीं सकते, लेकिन उसकी संभालने की कैपेसिटी नहीं है, तो गौशाला में ला के छोड़ सकते हैं। हम लोग उसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह है, कहीं से भी चारा उपलब्ध कराएंगे, कहीं से भी पानी लाएंगे। हम लोग पानी नहीं पिएंगे, लेकिन गाय को पानी बिगर पिलाए नहीं रहेंगे। सभी गौ भक्त वैसा ही करेंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र। कहते हैं जल ही जीवन का आधार है, जल के बिना चर अचर सब निराधार है। आपने देखा कुछ ऐसा ही हालात यहाँ पर है। किस तरह से सूखे से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि गौ माता भी परेशान है। लेकिन गौ माता की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सुदर्शन न्यूज रिलीफ फंड के जरिए सुदर्शन न्यूज ने गौ माता के लिए चारा और पानी की व्यवस्था भी की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
सुदर्शन रिलीफ फंड के तरफ से यहाँ गौशाला के अंदर हम लोग आए हैं। जिस तरीके से हम लोग जो चला रहे हैं कि आप भूखों को पानी दें, और खास करके जो सुदर्शन राहत कोष के तरफ से ये एक अभियान हमने चलाया था, उसके तहत यहाँ पे जो गाय हैं गौशाला के अंदर, उनको यहाँ पे चारा जो है वो सुदर्शन रिलीफ फंड के तरफ से दिया गया है। जो लोग हैं गौ सेवक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और जो गौ सेवक हैं वो उनको चारा मुहैया करा रहे हैं, उनको चारा खिला रहे हैं। और अगर बात करें लातूर की, जिस तरीके से यहाँ की स्थिति है वाकई में दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से जो पहल किया गया है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से जो रिलीफ फंड से ये चारा मिल रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ पर जो भी न्यूज़ आती है तो इस गैया का संरक्षण बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और ये काम बहुत अच्छा है। पूरी ज़िला में, मराठवाड़ा में इसकी ज़रूरत है। सब लोग भी इसमें शामिल हो तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से एक इतनी बड़ी गौशाला को आप चला रहे हैं, आपसे जब बातचीत में कर रहा था बता रहे थे काफ़ी परेशानियाँ भी होती हैं। हाँ। इस हाल में किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? परिस्थिति तो बहुत विकट है, लेकिन सब लोग मिलकर चलाते हैं, कोई अकेला तो है नहीं, सब लोग मिलकर करते हैं तो चल रहा है। अभी परिस्थिति चारा वगैरह सब बिकट लेते हैं हम लोग, पानी भी टैंकर से ले रहे हैं, रोज 2 टैंकर लगते हैं हमको, 12-6 हज़ार लीटर का एक टैंकर, ऐसे 2 टैंकर लगते हैं। बस दिक्कत का ही है, गवर्नमेंट की ओर से कुछ आ ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है, बाकी अभी दिक्कत के पानी पे चालू है। एक दिन जैसा 2 टैंकर 3 टैंकर लेते हैं, कभी ज़्यादा भी ले लिए तो कुआं है जो ड्राई हो चुका है उसके अंदर रखते हैं, उसमें से शिफ्ट करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने खुद चारा यहाँ पे आप लेकर के आए थे, आपने खिलाया भी सुदर्शन रिलीफ फंड की तरफ से, किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्योंकि इस स्थिति में बहुत कम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे तो जानवरों की बहुत समस्या है, उनको चारा मिलने को ये है, तो भी अपन सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से चारा खिलाना शुरू कर दिया है। ये काम अपन अभी शुरू कर दिया, पूरा चारा पानी देने का ये अपन लातूर में स्टार्ट कर दिया है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर इस वक्त की स्थिति की बात करें, लातूर पे जो संकट आया है, पीने के पानी नहीं है, ऐसे में आप लोग इतनी ज़्यादा संख्या में गायों को पाल रहे हैं, क्या सरकार से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनसे आर्थिक मदद मांगना चाहेंगे? आर्थिक मदद तो जरूरी है, क्यों तो क्या है कि सभी लोग आप परेशान है यहाँ पर पानी की वजह से, और कलेक्शन भी जो है वो अभी हम मार्केट में से कलेक्शन करते हैं वो भी बहुत सारा कम हो गया वाला है। तो भी यानी बहुत सारे दानी लोग हैं, उनकी तरफ से पानी के लिए मांगते पैसे, अनाज के लिए, उनके चारे के लिए पैसे मांगते हैं, थोड़ा थोड़ा मिल जाता है ऐसा। आपसे जानना चाहूँगा, पीने के पानी की आपूर्ति किस तरीके से हो पा रही है? क्योंकि अभी हमने आके देखा था तो कुछ लोग दान दे करके भी जा रहे हैं, बाकी आपूर्ति कैसे हो पा रही है पीने के पानी हाँ, जो गायों को आप लोग देते हैं? पीने के पानी तो तुम देखा, अभी तो आपने आंखों से देखा क्या हाल है। तो जो बावड़ी है पूरी सूखी है, वहाँ से बाहर से परचेस करके उसमें डाल के वहाँ शिफ्ट करके यहाँ पानी पिला रहे हैं। बिल्कुल, तो जो लोग हैं अपने अपने स्तर से यहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से हमने अपने चैनल पे आपको ये स्थिति दिखाई कि गौशाला के अंदर किस तरीके की स्थितियाँ हैं, और अगर एक नज़र इस पूरे गौशाला पे हम डालना चाहें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि ये जो गौशाला है इसके अंदर जो गायें हैं इनकी संख्या 317 अभी बताई जा रही है, और सारी जो जितनी भी गायें हैं आपको दिखाई दे रही होंगी तस्वीरों में, देसी गौवंश हैं, और इनको पालन पोषण का जो काम है यहाँ के लोग कर रहे हैं इसको। दूसरी सबसे बड़ी बात हैं, कत्ल खाने पे हम आते हैं। यहाँ पे बहुत दिनों पहले आप लोगों ने एक मुद्दे को भी उठाया था, वो किस तरीके से आपने उठाया था, उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ? MIDC में सीट 74 एक यूनिट था जिसको फूड प्रोसेसिंग के लिए दिया था, तो उसमें कत्ल खाना चालू हो गया था। तो आपके चैनल के माध्यम से ही उसका उठा था वो, तो सब लोगों ने मिलके बंद करवाया है। खास करके हिंदू संस्कृति की अगर बात करें, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में गायों को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अब जो यथा स्थिति है खास करके लातूर की, लातूर में एक तरफ जहाँ पीने को पानी नहीं है, ऐसे में जो गाय सेवक हैं, जो लोग हैं, वो किस तरीके से एक सेवा का भाव का है उनके अंदर, वो पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। और अगर बात करें इस पूरे गौशाला की, यहाँ पे जिस तरीके की गायें हैं, सारी देसी गाय आपको दिखाई दे रही होंगी दूर दूर तक, और सुदर्शन न्यूज़ ने अपने रिलीफ फंड की तरफ से यहाँ पे आज जो चारा वितरण किया है उसमें काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे। लिहाजा आगे जिस तरीके से स्थितियाँ लातूर की रहेंगी, हमारी लगातार पल पल उन स्थितियों पर नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।
देखा आपने महाराष्ट्र का मराठवाड़ा किस तरीके से बूंद बूंद पानी को तरस रहा है और यही वजह है कि सुदर्शन न्यूज ने इस अभियान की शुरुआत की है, सुदर्शन रिलीफ फंड की शुरुआत की है। अगर आप भी इस अभियान से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें फ़ोन करें, हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो भी रहे हैं। आप अपनी सहभागिता हमारे इस अभियान में जुड़कर दे सकते हैं और उन लोगों तक मदद पहुँचा सकते हैं जिनके जीवन में इस वक्त जल नहीं है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर बना रहेगा। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।